हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है वो बताया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे कि अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, यानी प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नकारात्मक होने की भी बात हो, तब उसको कैसे अनुवाद करेंगे। तो उसमें बहुत ही बेसिक परिवर्तन उसमें होता है थोड़ा सा, तो उसको आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी वाक्य तो प्रश्नवाचक रहेगा लेकिन उसमें नकारात्मकता की भी बात आएगी। अब नकारात्मकता, जैसे कि हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया था, उसमें आपने देखा था कि जो निगेटिव वाक्य होते हैं उसमें हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग होता है या कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लगभग वैसा ही कुछ होने वाला है। जैसे कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लें, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम स्कूल क्यों जाता है, या फिर क्या राम स्कूल नहीं जाता है। इन दोनों वाक्यों को अभी हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो देखिए, क्या राम स्कूल जाता है, इसको हमने आपको कल करवाया था। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका हम वाक्य बनाएं तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ये वाक्य हो जाएगा। इसको कैसे अनुवाद करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डज राम नॉट गो टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये इसका ट्रांसलेशन है। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले हमने जो क्या वाले वाक्य हैं उसमें पहले की तरह हमने डू या डस पहले लिखा है। यहाँ क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने डस का प्रयोग किया है। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो स्ट्रक्चर इसमें देखिए, पहला वाक्य जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, अगर क्या शब्द आरंभ में आए तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डू या डज, दोनों में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है जब क्या शब्द सबसे प्रारंभ में आता है तब, इस केस में। और इसका दूसरा केस भी हम आपको बताएंगे कि जब वो बीच में आता है, जैसे क्या शब्द अगर बीच में आए वाक्य के या सब्जेक्ट के बाद आए, तब उसको कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पर आधारित इस क्या शब्द प्रारंभ में आने वाले कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखवा देते हैं, इसको नोट कीजिए। इसको हम इरेज कर रहे हैं। और अब आप देखिए कुछ वाक्यों को, कुछ अन्य वाक्यों को आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर। क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है?
क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है? देखिए इसमें लास्ट में ताहा आ रहा है। क्या शब्द सबसे पहले है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नहीं शब्द भी आ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव भी हो गया ये। उसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन कार्य नहीं पूरा कर रहा है? तो वह नहीं कर रहा है, ये वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर के आधार पर आपको करना है, क्योंकि क्या शब्द सबसे पहले आया, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे या डज का? देखिए वह एक वचन करता है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, डज ही। अब किसका प्रयोग करेंगे? नहीं शब्द आया है ना, इसलिए नॉट का प्रयोग होंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट का, नॉट। इसके बाद किसका? वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? कंप्लीट, पूरा करना। डज ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डज ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। इस तरह से इसका ये ट्रांसलेशन हो गया। और एक वाक्य लिखिए, क्या वे सिनेमा देखने नहीं जाते हैं? यहाँ लिखिए, क्या वे सिनेमा देखने नहीं जाते हैं? क्या वे सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, इसका कैसे अनुवाद आप करेंगे? देखिए इसमें आप सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट क्या है? दे है, दे। वर्ब क्या है? सिनेमा देखने जाना। वर्ब क्या है? जाना। मुख्य वर्ब इसका क्या है? गो। सिनेमा देखना ये जो है ये वर्ब नहीं है, बल्कि सिनेमा देखने जाना ये इसके बारे में बता रहा है। वर्ब मुख्य जाने का काम हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। ये नहीं का मतलब है नॉट। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले डू या डज? यहाँ पर डू, दे। यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो दे प्लूरल भी है, और दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो डू दे नॉट गो टू सिनेमा? इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन पूरा हो गया। कुछ एक दो और आपको एग्जाम्पल हम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप नोट करते चलिए। राम श्याम की तरह नहीं दौड़ता है। क्या राम श्याम की तरह नहीं दौड़ता है? क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो? इन दोनों सेंटेंस को आप लिखिए अपनी कॉपी में। देखिए, क्या राम श्याम की तरह नहीं दौड़ता है? दौड़ता है। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या शब्द सबसे पहले आया है, और यहाँ पर नहीं भी है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ डू लगता है कि डज लगता है? डज लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज राम, डज राम। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, डज नॉट राम रन लाइक श्याम। डज राम नॉट लाइक श्याम?
ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। और दूसरा, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते? कोई आपसे पूछे क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते? देखिए, इस वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप इसको पहचानेंगे। देखिए, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, इस तरह से। अब देखिए, मानते हो, ते हो आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या शब्द आ रहा है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। नहीं शब्द भी आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले डू या डज में से क्या यहाँ लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम को अंग्रेजी में कहते हैं यू, और यू के साथ अभी हमने बताया था क्या लिखते हैं, यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू नॉट ओबे, ओबे वर्ब है, आज्ञा का पालन करना ओबे कहलाता है, या आज्ञा मानना। डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब अभी तक हमने जो वाक्य आपको यहाँ पर लिखवाए, इसको हमने जो ट्रांसलेट करवाया, ये वैसे वाक्य थे जिसमें क्या शब्द जो है WH टाइप वर्ड जो है सबसे पहले था, और उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते थे। क्या शब्द की अंग्रेजी हमने कहीं नहीं लिखी थी। लेकिन अब हम ऐसे वाक्य लेंगे जिसमें क्या शब्द या कोई भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा और उसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी। तो उन वाक्यों को अब देखते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। अगर एक वाक्य हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो ये होता है कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब देखिए, इस वाक्य को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ और अलग अलग रूपों में, ताकि आप तुलना करके भी समझ सकें। जैसे हमने पहला आपको वाक्य लिखवाया होगा कि राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। फिर राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। और अब आ गया कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। अगर ये प्रश्न है, इस तरह अगर ये जो है हमारा वाक्य है, इसको कैसे अनुवाद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम WH टाइप वर्ड ढूंढेंगे। तो क्यों शब्द है, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। WH टाइप वर्ड है, इसको सबसे पहले लिखेंगे अनुवाद करते समय। उसके बाद डू या डज में से कोई एक प्रयोग करेंगे, और डू या डज के बाद देखिए, इसको हम अनुवाद करते हैं वाई। अब यहाँ डू लगेगा या डज लगेगा, राम सब्जेक्ट है तो डज लगेगा। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब एक बात देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, सबसे पहले WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वाई, वाट,
वाई वाट या हाउ, हाउ डब्ल्यू एच टाइप वर्ड तो नहीं है लेकिन इसको भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड कहते हैं। हाउ, वाई वाट हाउ, और व्हेन, वेयर आदि। हु का केस अलग होगा, जैसे पिछली बार हमने बताया था WHO हु, अगर कौन शब्द आएगा उसका केस अलग होगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है, इसलिए इसमें इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, कब शब्द अगर बीच में आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हम डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यही आपके काम की है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जब यहाँ पे लिखिए, जब प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में कहीं आता है तब निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, और उसके बाद अभी हम कुछ और एग्जाम्पल आपको इसी तरह से लिखवाएंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपने नोट ना किया हो तो इतना लिखने के बाद फिर इसको लिखिए, और 2-3 एग्जाम्पल और इस पर हम करवा देते हैं, नोट कीजिए इसे। इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि हलवाई मिठाई क्यों नहीं बनाता है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाते हो। 2 वाक्य लिख रहा हूँ मैं, जैसे हलवाई मिठाई क्यों नहीं बनाता है, और दूसरा वाक्य क्या है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखिए, 2 वाक्य हैं हमारे पास, और दोनों के वही नियम हैं जिस पर जो अभी हमने एक एग्जाम्पल भी करवाया था, वो स्ट्रक्चर बताया था। वैसे आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। इस वाक्य में देखिए, क्यों शब्द बीच में आया है, इसलिए अब हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो वाई, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डज, वाई डज कन्फेक्शनर नॉट मेक स्वीट्स, ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। वाई डज कन्फेक्शनर नॉट मेक स्वीट्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसमें देखिए हमने कैसे किया है, वाई जो शब्द था उसको हमने सबसे पहले लिखा, क्यों, क्योंकि बीच में है प्रश्नसूचक शब्द, इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर डू या डस में से कोई एक लिखना है, तो डस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कन्फेक्शनर जो है यानी हलवाई सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डस का प्रयोग किया है। और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, स्वीट्स यानी मिठाई। तो वाई डस कन्फेक्शनर नॉट मेक स्वीट्स। अब अगला आप ये वाक्य देखिए, तुम अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाते हो। इसमें क्या डिफरेंस, इसमें हमें लगता है कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसे ही वाक्य है। और देखिए, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है तो वाई सबसे पहले लिखेंगे, वाई वाई डू यू नॉट टीच
योर ब्रदर। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए वाई, यहाँ पर डू या डस में से कोई एक प्रयोग करना था, तो क्योंकि तुम है, तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं, यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू यू नॉट टीच योर ब्रदर, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल आपको देखते हैं इससे संबंधित। अब एक सवाल ये भी है कि राम बाजार से क्या नहीं लाता है, इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। राम बाजार से क्या नहीं लाता है। अब मान लीजिए आपने अपने दोस्त से ऐसा पूछा कि राम या श्याम या मोहन या कोई भी नाम लेके पूछा कि वह बाज़ार से क्या चीज़ नहीं लाता है, तो राम बाज़ार से क्या नहीं लाता, इस तरह का एक वाक्य हो गया। आपको इसे बोलना है तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको ट्रांसलेशन अगर आपको आता रहेगा तो आप आसानी से बोल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द जो प्रारंभ में आता था क्वेश्चन वाले वाक्य में, इस समय बीच में आया है। जब प्रारंभ में आता था तो आप क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन अब बीच में आया है तो आपको इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाट। वाट डू या डज, डज वाट डज राम नॉट bring from the market, bring from the market क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, व्हाट डज राम नॉट ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये दो टाइप हमने आपको बता दिए। तीसरा टाइप है जो हु वाले शब्द हैं, जिसमें हु की अंग्रेजी होती है, सॉरी हु की हिंदी होती है कौन। तो कौन अगर शब्द का प्रयोग आया है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हु वाले शब्दों को हम करवाते हैं। हु वाले शब्दों को आप कैसे करेंगे, जैसे रविवार को स्कूल कौन नहीं जाता है। अगर कोई ये सवाल पूछे कि रविवार को स्कूल कौन नहीं जाता है, तो ये रविवार को तो कोई नहीं जाता है। ऑल ऑफ वन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रविवार को, तो रविवार को स्कूल कोई नहीं जाता है। नो वन गो टू स्कूल ऑन संडे। लेकिन पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में अगर आपको पूछना होगा, आप कैसे पूछेंगे कि रविवार को स्कूल कौन नहीं जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में, इस वाक्य को आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ट्रांसलेशन आने के लिए आपको वाक्य को पहचानना आना चाहिए। जाता है आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें से कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। नहीं है तो निगेटिव तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह भी लगा है, कौन शब्द भी आ रहा है, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब चूंकि कौन, अब इसमें भी ध्यान देने की बात है, जो WH टाइप शब्द था ये है कौन। कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु। अब हु के साथ क्या वो है कंडीशन, हु जब भी आता है हु के तुरंत बाद डू या डस का प्रयोग होता है। सॉरी, उसमें जो है डू या डस का प्रयोग नहीं होता था। अगर यहाँ पे हम नहीं शब्द का प्रयोग ना किए होते, ये केवल प्रश्नवाचक शब्द होता, यानी इंट्रोगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होता, यानी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो हमने आपको एक बार बताया था इसके पहले के सेशन में
कि हु के साथ डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग आ गया है, नहीं शब्द का प्रयोग आ गया है, इसलिए अब हु के साथ डू या डस का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। तो हु डज नॉट go to school on Sunday। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा, सबसे पहले हु लिखा, हु के साथ डज लिखा, प्लस नॉट का प्रयोग लिखा, प्लस वर्ब लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में हु शब्द का प्रयोग हुआ हो। डब्ल्यू एच टाइप शब्द जो अगर हु हो, उस कंडीशन में हम हु के साथ डस का प्रयोग करते हैं। और इसलिए प्रयोग कर रहे हैं डस का प्रयोग क्योंकि हु इमेजिनरी है, इसके बारे में हमें पता नहीं कि हु सिंगुलर है या प्लूरल है। जब हमें पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हु डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो संडे को कौन नहीं जा रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कौन शब्द अपने आप में सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ डस का प्रयोग करते हैं। अगर हम पूछते कौन कौन नहीं जा रहा है, या उसमें विच का प्रयोग करते, ठीक है, कौन से लोग नहीं जा रहे हैं, तब वहाँ पर हम यहाँ पे डू का प्रयोग कर देते। तो लेकिन हु के साथ जो है डस का प्रयोग होगा क्योंकि हु यहाँ पे सिंगुलर मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हु सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वाला वह यह शब्द भी है, प्रश्नसूचक शब्द भी है और सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट नहीं है। इसके पहले के वाक्यों में आपने देखा था, जैसे एक पहले के स्ट्रक्चर का एक अगर वाक्य लिखें, इसमें तुम किताब क्यों पढ़ते हो, देखो इसके पहले का जो वाक्य था ये इंट्रोगेटिव क्यों नहीं पढ़ते हो, मान लो नहीं हमने शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है ये वाक्य। लेकिन अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी है और WH टाइप वर्ड भी है, वो भी बीच में है। तो इसमें हमने क्या किया था, वाई डू यू नॉट रीड द बुक, इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा हो जा रहा था, है ना। लेकिन इस वाक्य में आप देखिए यहाँ पर जो WH टाइप वर्ड है वही इसका सब्जेक्ट भी है, यानी जो जाने का काम कर रहा है उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, कौन नहीं जाता है। इसलिए इस वाक्य का स्ट्रक्चर अलग है इन सभी वाक्यों की अपेक्षा। तो ये तो हमने पहले नोट करवाया था आपको, कंपैरिजन के लिए इसको दोबारा से भी लिख लीजिए। लेकिन ये जो है ये टाइप जो है तीसरा है। तो हमने यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हमने आपको 3 टाइप आपको बताए। एक वो वाक्य जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता था, और दूसरा जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आ रहे थे, जैसे ये वाला वाक्य क्यों शब्द बीच में आया। और तीसरा वो जिसमें हु शब्द का प्रयोग हुआ हो लेकिन वो निगेटिव सेंटेंस हो। तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हु डज नॉट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हु डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, ये इस वाक्य का ट्रांसलेशन है। इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूँ। प्रकृति पर कविताएं कौन नहीं लिखता है।
एक वाक्य है, आप नोट कीजिए, प्रकृति पर कविताएं कौन नहीं लिखता है। चाहे नए हों चाहे पुराने हों, जितने भी पोएट रहे हैं, ज़्यादातर चाहे अंग्रेजी के हों या हिंदी के हो, किसी भाषा के हों, वो जो कविताएं लिखते हैं, किसी भी उनका दर्शन कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रकृति पर कविताएं ज़रूर लिखते हैं। ज़्यादातर को देख लीजिए, चाहे उनका राज कुछ और छुपा हो, वो कोई और बात संदेश देना चाह रहे हों, मैसेज देना चाह रहे हों, लेकिन वो नेचर का सहारा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा एक वाक्य इसी तरह से बना है कि प्रकृति पर कविताएं कौन नहीं लिखता है। ठीक है, अब इसको आपको अंग्रेजी में कहना होगा, तो आप कैसे कहेंगे? तो देखिए, इस बारीकी को समझिए, इसमें अंतर क्या है। तो एक तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ही, क्योंकि WH टाइप वर्ड भी आ रहा है, नहीं शब्द भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव है, कौन से भी पता चल रहा है इंट्रोगेटिव है, और नहीं शब्द का मतलब है नेगेटिव है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये स्पेशल केस है कौन का, जिसकी अंग्रेजी होती है WHO, हु का मतलब है कौन। अब कौन वाले केस में हमने आपको बताया था, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो कौन शब्द है वही सब्जेक्ट भी है, इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं है। अन्य जो एग्जाम्पल थे उसमें एक अलग सब्जेक्ट भी रहता था। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे WH टाइप वर्ड, हु डज नॉट, इसके बाद लिखेंगे क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, राइट पोएम्स ऑन द नेचर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। इसमें कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ न समझ में आई हो, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। तो ये रहा आज का छोटा सा सेशन, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने आपको करवाए थे, लेकिन इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव के रूप में आता है तो देखिए उसमें अंतर आ ही गया। हालांकि ये मैं आपको कल के वीडियो में ही मैं बता सकता था, लेकिन समस्या ये थी हु वाले शब्द में। देखिए यहाँ पे डज आ जा रहा है, वहाँ हमने बताया था कि डज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब क्योंकि जब निगेटिव की तरह से जब हु वाला शब्द आएगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना होगा। तो आप सारे पिछले के भी एग्जाम्पल फिर से आप उसको देखिएगा, और आज के जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं और नियम लिखवाए हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखेगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, इसको धीरे धीरे से सीखते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नए नए शब्द मिलेंगे, नए वर्ड मिलेंगे, आप उनको सीखते रहिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आज के लिए बस इतना ही, और अगला जब हमारा सेशन होगा तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग समाप्त हो गया है, समाप्त हो ही गया है। कुछ अगर वाक्य छूटे होंगे तो जो हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन निकालेंगे, उसमें अगर कोई टाइप अगर छूटा होगा, वैसे तो कुछ भी नहीं छूटा है, लेकिन अगर कोई बाय चांस कुछ ऐसा छूट गया हो तो उस एग्जाम्पल के दौरान हम आपको उसको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 9th या 10th की बुक ले लीजिए अंग्रेजी ग्रामर सीखने की, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर होगा। थैंक यू सो मच।